सो हेलो गाइस, कैसे हैं सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग पाथफाइंडर का एक बहुत ही टफ दिखने वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम में क्या कहा है, हमारे पास एक सिलेंडर है। ये जो गोल सा दिख रहा है ना, ये एक सिलेंडर है। इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रहे हैं। कैसे? बाय अप्लाइंग अ फोर्स एट एंड ए ऑफ द रोप। ठीक है, तो जब ये एंड ए पे हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो सिलेंडर है इस सरफेस पे आगे की तरफ मूव करता है। और कहा गया है प्रॉब्लम में कि ये जो BC है, जो BC पोर्शन है रोप का, ये हमेशा एंगल थीटा सबटेंड करता है सेंटर पे। ओके, जो DE है, DE पोर्शन है रोप का, उसका जो भी लेंथ है उसका आधा है CD। ठीक है, तो हमसे पूछा है प्रॉब्लम में कि जो DE पोर्शन है रोप का और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है। ओके, तो कैसे सोच सकते हैं हम इस प्रॉब्लम को। ठीक है, तो हम लोग ये जानते हैं यार कि ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का है। तो न्यूटन लॉज में हम क्या करते हैं, हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास देखो कुछ कुछ पोर्शंस दिए हुए हैं रोप के, हम उन्हीं से स्टार्ट कर लेते हैं, उनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो हमसे पूछा क्या प्रॉब्लम में, हमसे पूछा है जो DE पोर्शन है इसके और हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में कितना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो मैं इसी के फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करूं DE रोप, तो ये है मेरा DE। ठीक है, अब म्यू है। ओके, कह रहा है सिलेंडर मूव कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, है ना। अगर सिलेंडर मूव कर रहा है तो DE पोर्शन भी मूव करेगा, तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और हमें म्यू दिया हुआ नहीं है स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए क्या है, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम लोग सेम मानेंगे काइनेटिक और स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के लिए। तो इस डायरेक्शन कितना फोर्स आएगा, म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर होता है ना। ओके, नॉर्मल यहाँ पे क्या होगा, तो DE जो पोर्शन है इसका मास हमें नहीं दिया हुआ है, तो इसका मास में कुछ m मान लेता हूँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू mg, राइट। ओके, और DE जो पोर्शन है इस डायरेक्शन में कुछ टेंशन फोर्स लगेगा। टेंशन फोर्स ऐसे ही लगता है ना, अवे लगता है हमेशा किसी भी सरफेस से। जैसे कि हमारे पास दो ब्लॉक्स है कनेक्टेड, तो जो टेंशन लगता है वो हमेशा क्या ट्राई करता है, इन दोनों को पास लाने का ट्राई करता है, पास आने का ट्राई करता है, या ये कहो जो सरफेस है उससे हमेशा दूर की तरफ लगता है। तो DE अगर ये है तो इसका ये वाला जो पॉइंट है इससे ये दूर की तरफ लगेगा। जैसे कि यहाँ देख पा रहे हो, जो भी सरफेस है जिससे कि हमारा स्ट्रिंग या रोप अटैच्ड है उससे दूर की तरफ लगता है, इस पॉइंट से दूर की तरफ लगेगा। ओके, तो इस पॉइंट पे मैं मान लेता हूँ फोर्स एट D कह देता हूँ। ओके, तो जो मेरा फोर्स एट D है ये मेरा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू म्यू mg होना चाहिए, राइट ना। हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि बहुत ही स्लोली पुल्ड किया गया है, तो स्लोली पुल्ड किया गया है मतलब कि कोई एक्सलरेशन नहीं है ना, या फिर ये कहें एक्सलरेशन इतना कम है कि हम मान सकते हैं कि ये बिल्कुल नेट फोर्स इस पर ज़ीरो है। सो FD को हम लिख सकते हैं म्यू mg के इक्वल। ठीक है, ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन। अब हम लोग क्या करें, DE पोर्शन का हमने बना लिया, CD पोर्शन का भी बना के देख लेते हैं। ओके, तो अगर CD पोर्शन का FBD कंसिडर करें तो D पॉइंट पे टेंशन फोर्स हमने क्या माना था, FD। तो यहाँ पे राइट की तरफ लगेगा FD, और जो C पॉइंट है, C पॉइंट पे ये कहाँ लगेगा, जो C है उसके बिल्कुल टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा, राइट। तो यहाँ पे बिल्कुल टेंजेंट के अलॉन्ग लगेगा। सो टेंशन एट C हमने मान लिया FC। ये है मेरा CD पोर्शन। इसका मास हमें नहीं दिया हुआ है CD का, बट देखो हमें दिया हुआ है कि CD का लेंथ जो है DE का हाफ है, और ये एक यूनिफॉर्म रोप है, तो अगर लेंथ हाफ तो इसका मास भी हाफ होगा। तो वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक फोर्स लगेगा m/2 G का, करेक्ट। अब इसे हमें थोड़ा रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं इससे यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाऊँ, ठीक है, तो देखो ये अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पे अगर हॉरिजॉन्टल बनाया जाए, रुको मैं इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। तो इसके लिए मैं ना BC पोर्शन भी ड्रॉ कर ही लेता हूँ। तो ये है हमारा BC पोर्शन।
जो कि सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल बनाया और ये मैंने ड्रॉ किया एक टेंजेंट, राइट ना। और टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अभी देखो आएगा समझिए, थीटा है ये 90, तो 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा। और ये इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, सो इट मीन्स दैट दिस एंगल विल बी थीटा, राइट, दिस एंगल विल बी थीटा। ओके, सो ये और ये, हाँ तो यही तो एंगल है, ये एंगल आ गया अपना थीटा। इसको समझने का ट्राई करना, ठीक है। देखो ये सेम लाइन है, टेंजेंट के अलॉन्ग यही एंगल तो आया है थीटा, तो ये एंगल आ गया थीटा। अब इसके अगर मैं कंपोनेंट करूँ तो एफ सी कॉस थीटा मेरा क्या आएगा, देखो एफ सी कॉस थीटा एफ डी के इक्वल आ जाएगा, और एफ डी हमने फाइंड किया वही था म्यू एम जी, राइट। और फिर एफ सी साइन थीटा, एफ सी साइन थीटा किसकी इक्वल आएगा, m/2 जी के इक्वल। तो इन दोनों को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ सो tan थीटा क्या आ जाएगा, mg/2 बाई म्यू एम जी। सो एम जी से एम जी गया 1/2 म्यू आया। ओके ठीक है, तो अरे यार हमें तो दिया हुआ है ही कि साइन थीटा की वैल्यू 4/5 है, तो tan थीटा क्या होगा, ये बेसिकली वही 3, 4, 5 वाला ट्राइंगल है, तो 4, 5 और ये 3, तो tan थीटा क्या हो जाएगा 4/3, सो 4/3 इज इक्वल टू 1/2 म्यू। यहाँ से अगर म्यू कैलकुलेट करें सो 2 म्यू को हम लोग लिख सकते हैं 3/4, या फिर म्यू को लिख सकते हैं 3/8। तो लो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो देखा किस तरह से हमने बस बेसिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई किया। हमने डी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया क्योंकि हमसे म्यू पूछा था इसी सरफेस के लिए। फिर हमने देखा कि यार एफ डी तो हमें मिल गया, मतलब टेंशन एट डी मिल गया, बट हमें म्यू फाइंड करना था। तो फिर हमने सी डी पोर्शन का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। अब सी डी का डायग्राम बनाने टाइम, फ्री बॉडी बनाते टाइम हम कंपोनेंट नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बीसी पोर्शन को एक बार कंसिडर किया, तो वहाँ से मुझे एंगल पता चल गया कि ये एंगल थीटा है। फिर मैंने इसके कंपोनेंट्स किए, मैंने इसके लिए इक्वेशन लिखा तो हमें डायरेक्टली tan थीटा का वैल्यू मिल गया, और साइन थीटा हमें दिया वही था, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। ओके, सो आई होप तुमको प्रॉब्लम समझ आया होगा।